हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे आप लोगों को पता ही है कि अभी चल रहा है दिवाली का समय, और जिस दिवाली के फेस्टिवल में बहुत सारी स्कीम आते रहती है बाइक खरीदने के लिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों MT-15 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में बताने वाला हूँ, प्लस आपको इसके दिवाली स्कीम के बारे में भी बताने वाला हूँ कि दिवाली में आप लोगों को MT-15 में क्या ऑफर देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया आप MT-15 खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं MT-15 के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कीम के बारे में कि दिवाली में आपको क्या स्कीम मिल रही है। हालांकि सभी बाइक्स में स्कीम मिलती है, बट MT-15 में अगर बताना चाहूँ तो इसमें दोस्तों आप लोगों को लो डाउन पेमेंट की स्कीम मिल रही है कि आप बहुत ही कम डाउन पेमेंट देकर इस बाइक को फाइनेंस करा सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो डाउन पेमेंट है वो भाई थोड़ी सी कम दे दो और बाइक को फाइनेंस करा लो। कई लोग डाउन पेमेंट ज़्यादा नहीं दे पाते, प्रॉब्लम होती है कुछ, तो उनके लिए मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। जैसे कि MT-15 है तो इसमें आप मेरे हिसाब से आप इस बाइक को 40 से 45 हज़ार रुपये देकर भी फाइनेंस करा सकते हो। हालांकि मैं ज़्यादा डाउन पेमेंट लेता हूँ, क्योंकि जितना कम डाउन पेमेंट दोगे EMI उतनी बड़ी बनेगी, बाद में लोड बढ़ेगा और इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगेगा। तो बेहतर है आप कोशिश करो, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप कम डाउन पेमेंट देकर ले सकते हो। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाइक फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों बाइक फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर आपका खुद का घर है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा, खुद का घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी देना पड़ेगा, और खुद का घर नहीं है तो फिर आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद 6 मंथ की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी। आप अगर जॉब करते हैं तो भाई सैलरी इसमें दिखनी चाहिए, जॉब नहीं करते तो फिर आप ITR फाइल कर दोगे, वो दे सकते हो। ठीक है, 2-3 फोटोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जनरली इतनी ही आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, आपकी बाइक जो आपको फाइनेंस करके दे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में और फाइनेंस के बारे में। दोस्तों MT-15 लेटेस्ट एक्स-शोरूम प्राइस आ रही है 1,65,400, 1,65,400 रुपीज़ के आसपास की ये बाइक आपको एक्स-शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में तो उससे पहले आपको क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्ज से फर्क होता है। ये बाइक हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में 1,97,000 1,97,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है 57,000 रुपए। जी हाँ, 57,000 रुपीज हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। 57,000 रुपए आपका DP हो गया। अब आपका बचा हुआ अमाउंट कितना है? 1,40,000 रुपए। अब 1,40,000 में आपको देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस। चाहे आप किसी गवर्नमेंट बैंक से फाइनेंस कराओ, चाहे आप किसी कंपनी से फाइनेंस कराओ, भैया आपको प्रोसेसिंग फीस देना ही पड़ता है। 1,40,000 में वही 10,000 रुपए के आसपास का प्रोसेसिंग फीस लगेगा। अब आपका टोटल पैसा कितना हो गया? 1,50,000 रुपए। अब आपको निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए कोई भी भाई फाइनेंस कंपनी हमें बाइक फाइनेंस करके दे रही है तो ऑब्वियसली बात है भाई उसके पीछे उनका कुछ ना कुछ फायदा है। विदाउट फायदे के तो वो काम नहीं करेंगे, और उस फायदे का नाम है इंटरेस्ट, जो कि हम एक्स्ट्रा पे करते हैं उस कंपनी को। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपकी सिविल स्कोर पे, आपकी सैलरी स्लिप पे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने लिया हुआ है 10%। अब 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो 1,50,000 का 10% कितना होगा? 15,000 रुपए। अब आपका टोटल अमाउंट कितना है? 1,50,000 रुपए। उसमें आप 1 साल का इंटरेस्ट कर दो, 1 साल का इंटरेस्ट प्लस कर दो, जो कितना है हुआ है 15,000 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1,65,000 रुपए। अब 1,65,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 13,750 रुपए के आसपास की, जो कि आपको पे करना पड़ेगा 12 महीनों तक। मान लीजिए बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, 3 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। मान लीजिए आप 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो तो 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट है 15,000 रुपए, 15,000 इंटू 2 कर दो तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 30,000 रुपए। अब 1,50,000 में आप 30,000 रुपए को प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा 1,80,000 रुपए। 1,80,000 कैसा है? 15,000, 1,50,000 आपका टोटल बचा हुआ अमाउंट है, उसमें आप 2 साल का इंटरेस्ट प्लस कर दो तो 1,80,000 रुपए है, क्योंकि 2 साल का इंटरेस्ट है 30,000 रुपए। अब 1,80,000 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 7,500 रुपए के आसपास की। फॉर 24 मंथ योर मंथली EMI इज 7,500 रुपीज।
इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, बट जो इंग्लिश वाले बंदे हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती उनको इतना तो समझ में आ जाएगा जितनी इंग्लिश हमने बोल दी। ठीक है यार, दिल पे मत लेना, नहीं आती इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले आदमी, बट कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 3 साल के लिए। 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट है 15,000 रुपये, 15,000 इंटू 3 कर दो तो 45,000 रुपीज़, 45,000 रुपये आपके 3 साल का इंटरेस्ट आ गया। 1,50,000 रुपये आप इसे प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट कितना आएगा 1,95,000, 1,95,000 रुपये। अब आप इसे 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 5,416 रुपए के आसपास की। ठीक है, फॉर 3 years फाइनेंस यूर मंथली EMI इज 5,416 रुपीज फॉर 3 years। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।